नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मस्त फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हमारे लेक्चर में सबसे पहली एक थोड़ा सा सुधार आया है, थोड़ा बदलाव आया है। आज हम ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है, इसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म पे आपको दे रहा हूँ। कल हमने पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिए थे। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपके सामने क्वेश्चन रखने वाला हूँ कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। चलिए, मुझे आप नहीं देख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो बहुत बेहतरीन लेवल पे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए और मुझे आंसर जल्दी जल्दी फटाफट बताते जाइए। पहला क्वेश्चन है बेटा असर्शन रीजनिंग। बिल्कुल उसी पैटर्न पे लेके आ रहा हूं जिस पैटर्न पे व्यापम आपका एग्जाम लेने वाला है। ठीक है, व्यापम हो, सीजीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल कथन और कारण वाले फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। उसी फॉर्मेट में मैं सारा क्वेश्चन लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कथन के रूप में कि पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन पूर्णतः खाद्य संग्रहण पर आधारित था। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो इसका कारण क्या ये है क्या इस काल में कृषि और पशुपालन का विकास नहीं हुआ था। देखिए, यहाँ पे तीन चीज़ें पूछी जाती है, मैं थोड़ा सा नए बच्चों के लिए बताऊं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि क्या हमारे द्वारा जो दिया गया कथन है ये सही है या गलत है। अगर सही है तो ठीक है, फिर हम कारण पे जाते हैं। कारण में बेटा हम सबसे पहले ये चीज़ें देखते हैं कि क्या हमने जो कारण बताया है वो सही है, यस और नो। अगर सही है तो अब हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं कि क्या कथन के लिए सही कारण दिया जा रहा है, यस और नो। ये तीन चीज़ें हम चेक करते हैं। तो कथन बोल रहा है बेटा पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन पूर्णतः खाद्य संग्रहण पर आधारित था। बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि इस समय कृषि और पशुपालन का विकास नहीं हुआ था। यानी कि कथन जो है वो सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यानी कि व्याख्या भी कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर आपका ए हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके बताते चलिएगा, है ना। फटाफट क्वेश्चन को करते हैं और बहुत बेहतरीन लेवल पे क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा। सबको सबको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन कूट वाला क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। पूरा पाषाण काल में क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरा पाषाण काल में उपकरण मुख्यतः क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए जाते थे। दूसरा, इस काल में उपकरणों का निर्माण अत्यधिक परिष्कृत तकनीक से होता था। तीसरा, इस काल में बड़े आकार के उपकरण पाए जाते थे। तो याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पूरा पाषाण काल है उसमें हमने क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल किया था, लेकिन अत्यधिक परिष्कृत तकनीक से नहीं बनाया जाता था। ये अनियमित खुरदुरे रूप में बनाए जाते थे, यानी कि इसका उपकरण जो है वो बड़े आकार के हुआ करते थे। तो पहला सही है, तीसरा सही है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर पे चलते हैं। आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। ठीक है, कथन क्या है कल ही क्लास हमने पढ़ा है, और जो बच्चे न्यू हैं आप जाइए प्लेलिस्ट में और आपको प्लेलिस्ट में एंशियंट हिस्ट्री की लेक्चर मिल जाएगी बेटा। 3 लेक्चर हमारी हो चुकी है, आज हम चौथा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल को निम्न, मध्य और उच्च भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यह विभाजन उपकरणों की तकनीकी उन्नति के आधार पर किया गया है। जल्दी से बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पूरा पाषाण काल है बेटा, पूरा पाषाण काल है, इसको हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, यानी कि 3 भागों में विभक्त किया जाता है। कथन बिल्कुल सही है। निम्न पूरा पाषाण काल में हमें क्रोड प्रकार के उपकरण देखने को मिलते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल में हमें फलक प्रकार के या फ्लेक टेक्नोलॉजी पर आधारित पत्थर देखने को मिलते हैं। और उच्च पूरा पाषाण काल में हमको क्या, तो चकमक प्रकार के पत्थर देखने को मिलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हमें फ्लिंट टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। यानी कि कारण भी सही है और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। तो दोनों सही है और जो कारण है वो व्याख्या भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए आंसर। निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण काल की विशेषताएं हैं? घुमंतु जीवन, गुफा आश्रय, अधिशेष उत्पादन। देखिए, याद रखिए पूरा पाषाण काल जो कि समय पीरियड हम अगर देखें तो ये पैलिस्टोसीन
पैलिस्टोसीन का समय है और पैलिस्टोसीन का मतलब होता था हिमयुग। हिमयुग का मतलब है बेटा आइस एज, और आइस एज था इसलिए हम लोग कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। हमें एग्रीकल्चर नहीं पता था, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ शिकार करते थे, घूमते फिरते थे, कंदमूल इकट्ठा करते थे, यानी घुमंतू जीवन था। पहला दूसरा तो सही है। अब बात आती है तीसरे नंबर की, तो याद रखिएगा अधिशेष उत्पादन। उत्पादन तो हो ही नहीं रहा है ना, तो अधिशेष की बात। अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस, उत्पादन का मतलब एग्रीकल्चर। क्या सरप्लस एग्रीकल्चर हो रहा है क्या? सर एग्रीकल्चर ही नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर तो नवपाषाण काल में हुआ था, यानी कि तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत बेहतरीन लेवल पे क्वेश्चन लेके आया मैंने, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, कथन क्या है, पूरा पाषाण काल में मानव जीवन अत्यंत अनिश्चित था, भोजन की उपलब्धता शिकार और संग्रहण पर निर्भर हुआ करता था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पूरा पाषाण काल में मानव जीवन अत्यंत अनिश्चित था, आज यहाँ तो कल कहीं और, है ना, कोई निश्चित नहीं था। क्यों? क्योंकि भोजन की उपलब्धता शिकार और संग्रहण पर निर्भर करता था, हंटिंग और गैदरिंग पर निर्भर करता था। आप लोग चेक करिए अपने आप को कि आप जो कल तक पढ़े क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। चूंकि शिकार जहां जहां जाएगा हम भी वहां वहां जाएंगे, यानी दोनों सही है और सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। सबका आंसर ए नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, है ना, ऐसा नहीं है कि सबका आंसर ए ही होगा, बट आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूरा पाषाण काल में आग का ज्ञान था, बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। आग का ज्ञान हमें नव पाषाण काल में जाके मिला है, ठीक है। इस काल में मानव ने स्थायी निवास विकसित कर लिया था, बिल्कुल नहीं, है ना। इस काल में मानव ने स्थायी निवासपन नहीं किया था। इस काल में मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। क्या हो जाएगा भैया आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर क्या हो जाए? इस काल में मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था, बिल्कुल नहीं। पशुपालन जो है ये मध्य पाषाण काल में है। अब आप बोलोगे कि सर कोई भी आंसर नहीं होगा क्या? तो आंसर होगा। देखो यहाँ पे पूरा पाषाण काल में आग का ज्ञान था, देखो इसीलिए मैंने पहले इसको ना कहा कि आप क्या बोलते हो। बेटा ध्यान से समझना, आग की खोज या आग के बारे में हमें तब से पता था जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जब पृथ्वी जल रहा था, एकदम गरम गोले की तरह था। हाँ, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो अगर कहीं पूछे कि आग का नॉलेज था कि नहीं, तो हमको आग का नॉलेज था, हालांकि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो यानी कि ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार, जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कथन बोल रहा है कि पूरा पाषाण काल के उपकरण अपेक्षाकृत मोटे और असंस्कृत थे, मोटे और असंस्कृत थे। उपकरण निर्माण की तकनीक प्रारंभिक अवस्था में थी। देखिए बात पूरा पाषाण काल की हो रही है, और पूरा पाषाण काल में अपेक्षाकृत बड़े खुरदुरे इस प्रकार के औजार थे। क्यों? क्योंकि तकनीक जो है वो प्रारंभिक अवस्था में थी। यानी दोनों सही भी है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैं इसीलिए आपको नए पैटर्न पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि आप समझ पाओ कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। आपको समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है बेटा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन कैसे पूछता है ये समझ आपको होनी चाहिए। आठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पूरा पाषाण काल में मानव मुख्यतः शिकार करता था, बिल्कुल सही। इस काल में कृषि विकसित हो चुकी थी, बिल्कुल नहीं, ये तो नवपाषाण काल में हुआ है। नवपाषाण काल में याद रखिएगा सबसे पुरानी कहाँ मिला था बेटा, तो हमने बताया था लहुरा देव। लहुरा देव कब, 9000 BC में। क्या मिला था, चावल मिला था। और कहाँ से मिला था, मेहरगढ़ से मिला था। क्या मिला था, गेहूं मिला था। और क्या मिला था बेटा, जौ मिला था। और कहाँ से मिला था, कोल्डिहवा। कोल्डिहवा क्या मिला था बेटा, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो यानी कि इस काल में तो नहीं, आगे मिलेगा, दूसरा तो होगा नहीं। तीसरा, इस काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था, बिल्कुल सही। तो पहला और तीसरा ए आपका आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौवां क्वेश्चन जल्दी से बताइए। पूरा पाषाण काल में सामाजिक जीवन की प्रारंभिक संरचना विकसित हुई। पूरा पाषाण काल में सामाजिक जीवन की प्रारंभिक संरचना विकसित हुई। मानव समूहों में रहकर शिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करता था।
क्या हो जाएगा भैया नौवां का? क्या हो जाएगा नौवां का? तो याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल में सामाजिक जीवन की प्रारंभिक संरचना विकसित हो गई। लोग थोड़े से समाज में रहना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि वे साथ में शिकार करने जाते थे, साथ में सुरक्षित महसूस करते थे। शिकार करने एक बैंड बना के जाते थे, याद रखिएगा। और इस बैंड में लगभग 25 सदस्य हुआ करते थे। 25 सदस्य हुआ करते थे, यानी दोनों सही भी है और एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहा है। क्या बात यहाँ तक क्लियर है? क्या बात यहाँ तक क्लियर है? चलिए 10वां क्वेश्चन। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल हिम युग से संबंधित था, बिल्कुल सही। इस युग में जलवायु अपेक्षाकृत स्थिर थी, ठीक है। क्या हो जाएगा 10वां का? देखिए, है ना। तो इस काल में जलवायु अपेक्षाकृत स्थिर थी, नहीं, जलवायु ठंडी थी। इस काल में मानव जीवन जलवायु से अत्यधिक प्रभावित था, बिल्कुल हाँ भैया, ठंडी लग रही थी, है ना। ऐसा दिमाग ऐसा लग रहा था झनझना जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि पहला और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां आपके सामने कुछ इस प्रकार से। कथन, पूरा पाषाण काल में मानव ने कला का प्रारंभिक विकास किया। भाई कला का प्रारंभिक विकास हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में हुआ था। किसने खोजा? WS वाकनकर साहब ने। WS वाकनकर साहब ने, सॉरी मेहरगढ़ नहीं रे, भीमबेटका, भीमबेटका बेटा, है ना, भीमबेटका से। गुफा चित्रों के माध्यम से मानव ने अपने अनुभवों को व्यक्त किया। बिल्कुल, जो मैं मेरे अंदर है मैं उसको कला के माध्यम से सबके सामने लाऊंगा, ठीक है, सबके सामने लाऊंगा। तो ये पॉइंट आपका हो गया। दोनों सही भी है और एक दूसरे को व्याख्या भी करते हैं। सही भी है और एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पूरा पाषाण काल में धातुओं का उपयोग नहीं होता था, बिल्कुल सही। पहला धातु मैंने आपको बताया था या बताऊंगा कि कांस्य का उपयोग किया गया, ये बता चुका हूं। पहला धातु जो है वो कांस्य का उपयोग किया गया। कब? हड़प्पा काल में, यानी कि अभी उपयोग नहीं होता था, बिल्कुल सही है। इस काल में पत्थर के औजारों का उपयोग होता था, बिल्कुल सही। इस काल में मानव पूर्णतः स्थायी जीवन जीता था, नहीं रे, घुमंतु जीवन था, अभी जस्ट बताया। आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, पहला और दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी जल्दी फटाफट बताइए। कथन क्या है बेटा? पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था, पर्वत, पठार और पत्थर पर निर्भर था, बिल्कुल सही। इस काल में उत्पादन के साधनों का विकास नहीं हुआ था, बिल्कुल सही है। जब उत्पादन का विकास नहीं होगा तो मानव किस पे निर्भर करेगा? मानव निर्भर करेगा प्राकृतिक संसाधन पे। तो दोनों व्याख्या भी कर रहा है और सही भी है, व्याख्या भी कर रहा है और सही भी है। क्लियर है? चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 14वां क्वेश्चन। पूरा पाषाण काल में अधिशेष उत्पादन होता था, नहीं। अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है कि भैया खाने से ज़्यादा, जितना खाना है उससे ज़्यादा उपयोग, उससे ज़्यादा का क्या कर देना, उससे ज़्यादा का प्रोडक्शन कर देना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। इस काल में मानव ने स्थायी कृषि प्रणाली विकसित की, नहीं। स्थायी कृषि प्रणाली कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। इस काल में मानव घुमंतु था, अरे बिल्कुल हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल तीसरा। आंसर क्या हो जाएगा? केवल तीसरा। चलिए आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन 15वां। पूरा पाषाण काल का वर्गीकरण जीवन शैली के आधार पर किया गया है। इसका विभाजन उपकरणों के प्रकार के आधार पर किया गया है। ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन देखता हूं कौन कमेंट करके सबसे पहले इसका आंसर बताता है। जो सबसे पहले 15वां का आंसर बताएगा मैं उसके नाम से, है ना, अगले जो लेक्चर होगा हमारा उसका नाम लिया जाएगा और उसको बेसिकली, है ना, सम्मानित किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 15वां क्वेश्चन आपका क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है। इसको बनाइए आप लोग और कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये हमारा पूरा पाषाण काल से हो गया। अब हम थोड़ा सा मध्य पाषाण काल से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कथन ए, मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। याद है बेटा, मध्य पाषाण काल का समय जो है 9000 से लेके 6000 BC मैंने आपको बताया था। 4000 भी लिख सकते हो। यानी कि ये पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच में ट्रांजिशनल फेज यानी कि संक्रमण काल के रूप में काम करता था,
ठीक है, यह पुरा पाषाण और नवपाषाण काल के बीच का चरण है, यानी दोनों सही है और दोनों एक दूसरे यानी कारण जो है वो कथन को सेटिस्फाई कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आई होप अब आपको ना इतने क्वेश्चन करने के बाद कथन कारण वाला क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए कूट वाला क्वेश्चन कर लीजिए। मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण का उपयोग होता था, माइक्रोलिथ, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था कि निम्न पुरा पाषाण काल में क्रोड प्रकार, मध्य पुरा पाषाण काल में फलक प्रकार, उच्च पुरा पाषाण काल में फ्लिंट प्रकार, चकमक प्रकार, और मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये उपकरण बड़े और भारी होते थे? नहीं रे बाबू, छोटे होते थे, छोटे होते थे। ठीक है, इनका उपयोग तीर कमान में होता था, तो आप बोल सकते हो कि बिल्कुल होता था, है ना, बिल्कुल होता था। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1 और 3। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। बात समझ में आ रही है बच्चे? बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। लगभग मैंने आपके लिए 45 क्वेश्चन लाया है इस टॉपिक से, तो जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट इसको क्या करेंगे? निपटाएंगे। मध्य पाषाण काल में मानव अर्ध स्थायी जीवन जीते थे। अर्ध स्थायी, बिल्कुल सही जवाब आप बोल सकते हो। क्यों बेटा? क्योंकि अभी अभी हम लोग क्या किए हैं? अभी अभी गुफा से बाहर निकलना शुरू किए, तो पूरी तरीके से गुफा से बाहर नहीं निकले हैं, थोड़ा बहुत गुफा में रह रहे हैं, क्योंकि अभी हिम युग से गर्म युग में ट्रांसफ़र हो रहा है। हिम युग से गर्म युग में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि हम अर्ध स्थायी जीवन, कुछ कुछ स्थायी हो गए हैं, कुछ कुछ स्थायी नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस काल में पर्यावरणीय परिस्थितियों में सुधार हो रहा है, सुधार हो ही रहा है, यानी कि दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मध्य पाषाण काल से संबंधित है? कौन सी विशेषताएं मध्य पाषाण काल से संबंधित है? शिकार और संग्रहण जारी रहा, बिल्कुल। जो माइक्रोलिथ है, मैंने आपको बताया था कि माइक्रोलिथ का उपयोग 2 जगह किया जाता था, एक शिकार करने के लिए और दूसरा पेंटिंग करने के लिए, दूसरा पेंटिंग करने के लिए। पशुपालन का प्रारंभिक विकास, बिल्कुल, हमें आदमगढ़ और बागौर 2 जगह से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। और पहला पशु कौन था बेटा? तो कुत्ता हुआ करता था। ठीक है, तो ये सही है ना। पूर्ण विकसित कृषि ना रे बाबा, पूर्ण विकसित कृषि जो है वो नवपाषाण काल में हुआ है। तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण काल में जलवायु में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल। हिम युग के समाप्त होने के बाद तापमान में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही जवाब, पता ही आपको, व्याख्या भी कर रहा है और सही भी है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 21वां क्वेश्चन। अच्छा, ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है क्या? चलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ बेटा, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग क्या कर सकते हैं ना, रिकॉर्डेड है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद आंसर देख सकते हैं, ताकि जो जल्दी जल्दी पढ़ता है उसके लिए भी सही हो जाएगा, जो धीरे पढ़ता है उसके लिए भी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मध्य पाषाण काल में मानव पूर्णतः कृषि पर आधारित था, नहीं। इस काल में अर्ध स्थायी निवास विकसित हुआ, बिल्कुल सही। इस काल में मछली पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि थी, बिल्कुल। मैंने आपको बताया भी था कि मछली पकड़ते थे और मछलियों से जो यहाँ पे क्या बनाया जाता था, औजार बनाया जाता था, इसको हारपून्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हारपून्स कहा जाता था। तो ये पॉइंट आपको क्या करने हैं बेटा? ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यानी दूसरा और तीसरा आपका आंसर हो जाएगा, 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप लोग, एक बार पढ़िए आप लोग। ठीक है, 22वां क्वेश्चन एक बार पढ़िए। चलिए जल्दी 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 जल्दी। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार के, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या बोल रहा है कि मध्य पाषाण काल में उपकरण छोटे और अधिक प्रभावी होते थे, सही तो बोल रहे हैं।
सूक्ष्म पाषाण का उपयोग होने लगा, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ ही तो छोटा और अधिक प्रभावी होता था, यानी दोनों सही भी है और दोनों एक दूसरे को व्याख्या। अब कई बच्चों को ना डाउट आ रहा होगा कि सर व्याख्या कैसे करता है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि व्याख्या कैसे करता है। हम कैसे समझ पाएंगे कि व्याख्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बेटा एक मूल मंत्र मेरा याद रखिएगा, मेरा मूल मंत्र एक याद रखिएगा कि जब भी बोलेगा व्याख्या कर रहा है तो दोनों को पढ़िएगा, और पढ़ने में अगर एक रूपता देखने को मिलेगी, पढ़ने में अगर आपको एक रूपता देखने को मिलेगी तो आप समझ जाइएगा कि क्या हुआ है, तो व्याख्या कर रहा है। अगर पढ़ने में एक रूपता देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि व्याख्या हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक रूपता मिल रही है कि सर माइक्रोलिथ का उपयोग किए तभी तो वो छोटा और अधिक प्रभावी हुआ ना, इसी को बोलते हैं एक रूपता दिखना, इसी को बोलते हैं एक रूपता दिखना। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आप लोग क्या करोगे, नोट डाउन करोगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, चलिए देखते हैं। मध्य पाषाण काल में मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया, बिल्कुल सही। कहाँ से मिला था? आदमगढ़ और बागौर से। ये दो जगह से हमको साक्ष्य देखने को मिला है, आदमगढ़ और बागौर से हमको साक्ष्य देखने को मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस काल में स्थायी गांवों का विकास हो गया? नहीं। स्थायी गांव का विकास कब हुआ था? तो स्थायी गांव का विकास हुआ था नवपाषाण काल में। इस काल में मानव पूर्णतः घुमंतु था? बिल्कुल नहीं, पूर्णतः घुमंतु नहीं था। पूर्णतः घुमंतु पूरा पाषाण काल में था। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक आपका आंसर होगा, सिर्फ और सिर्फ एक आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल में सामाजिक संगठन अधिक विकसित हुआ? मध्य पाषाण काल में सामाजिक संगठन अत्यधिक विकसित हुआ, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि भैया अब हम साथ में आगे बढ़े, हम औजार और बेहतरीन औजार लेके आए, और जब बेहतरीन औजार लाए तो अब हम क्या करेंगे, साथ साथ मिलके क्या करेंगे, तो साथ साथ मिलके हम शिकार करेंगे। मानो छोटे छोटे समूहों में संगठित होकर रहता था। हाँ, मैंने इसी को तो बैंड कहा ना, मैंने इसी को तो बैंड कहा। अरे वो बैंड वो बजाने वाला बैंड नहीं है, ये वाला बैंड की बात कर रहा हूँ। तो जब ये बैंड है तो बेटा ये छोटे छोटे एक संगठन या समूह हुआ करता था। बात समझ में आ रही है? दोनों सही है। लेकिन अब मुझे यहाँ बताओ कि क्या ये व्याख्या कर रहा है क्या? क्या ये व्याख्या कर रहा है क्या? तो याद रखना बेटा कि यहाँ पे व्याख्या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मानव छोटे छोटे समूह में रहता था, जिससे सामाजिक संगठन अधिक विकसित हुआ। नहीं, कोई एक रूपता दिख ही नहीं रही है, और जब एक रूपता दिख नहीं रही है तो यानी कि दोनों सही तो है, बट व्याख्या नहीं कर रहा, बट व्याख्या नहीं कर रहा। समझ में आया एक रूपता क्यों बोला था, क्यों बोला था कि एक रूपता दिखनी चाहिए? अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है बेटा, विचार करना है ना, विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। मध्य पाषाण काल में जलवायु गर्म और शुष्क है, गर्म होने लगा धीरे धीरे, बिल्कुल सही। इस काल में वनस्पति में वृद्धि हुई। जब गर्म हुआ तो मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे वनस्पति क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी, धीरे धीरे पेड़ पौधे उगने लगे। इस काल में मानव जीवन जलवायु से प्रभावित नहीं था। अरे ऑफकोर्स प्रभावित था, पूरी तरीके से गर्म थोड़ी हुआ है। तो यानी तीसरा गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मध्य पाषाण काल में शैल चित्रों का व्यापक विकास हुआ। हाँ, रॉक पेंटिंग हमने किया। क्यों? क्योंकि अब माइक्रोलिथ का इस्तेमाल होने लगा, और माइक्रोलिथ से हम व्यापक रूप से क्या करने लगे, तो व्यापक रूप से हम ठीक है शैल चित्र करने लगे महापाषाण काल में। ये पॉइंट याद रखना है। इन चित्रों में शिकार, नृत्य, दैनिक जीवन के दृश्य दर्शाए जाते थे, बिल्कुल सही। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्या है, सही भी है और व्याख्या भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नृत्य, दैनिक जीवन को, शिकार को चित्रों में दर्शाते थे, और यही है कि जब हम दर्शाते थे, ज़्यादा दर्शाते थे और ज़्यादा बनाते थे तो व्यापक विकास होने लगा, व्यापक विकास होने लगा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये हो जाएगा। बस यही समझना है कि कहाँ पे एक रूपता दिख रही है और कहाँ पे एक रूपता नहीं दिख रही है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैल चित्र मुख्यतः प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते थे। ऑफ कोर्स, कौन कौन सा रंग? रेड होता था, वाइट होता था, ब्लैक होता था, है ना। कभी कभी ग्रीन यूज़ किया जाता था, रेयर, ये बहुत रेयर होता था, है ना। तो ये सब कलरों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये चित्र केवल धार्मिक विषयों तक सीमित थे। नहीं रे बाबा, धार्मिक विषय थे ही नहीं, अभी धर्म आया ही नहीं है। याद रखिएगा कि धर्म की उत्पत्ति जो है वो 1500 BC से शुरुआत होगी, जब हम वैदिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जब हम वैदिक धर्म से पहले धर्म आया ही नहीं है। इसमें सामाजिक जीवन के दृश्य मिलते थे। हाँ, हम अगर नृत्य कर रहे हैं तो सामाजिक जीवन है, हम अगर शिकार करने जा रहे हैं तो सामाजिक जीवन है। यानी पहला और तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए 28वां क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल में दफनाने की प्रथा का विकास हुआ। दफनाने की प्रथा आ गई थी क्या? बताइए आप मुझे, क्या यहाँ तक दफनाने की प्रथा आ चुकी थी? एक बार कंफर्म करिए मुझे, क्या यहाँ तक दफनाने की प्रथा आ चुकी थी? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल यस। मैंने आपको बताया भी था कि दक्षिण भारत में नॉर्थ और साउथ दिशा में दफनाया जाता था। मानव में धार्मिक और सामाजिक चेतना का विकास हुआ जब धीरे धीरे, देखिए मैं वो धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पूजा पाठ वो भगवान वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। धार्मिक और सामाजिक चेतना तब हुआ जब हमने प्रथाएं स्थापित की, जब हम प्रथा को मानने लगे। जब हम उत्तर दक्षिण दिशा में किसी को दफना रहे हैं तो हम प्रथा को मान रहे हैं ना। तो यानी दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। क्यों व्याख्या कर रहा है? क्योंकि भैया दफनाने की प्रथा अगर विकास हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि अब हम में सामाजिक चेतना का विकास हो गया, और जब हम में सामाजिक चेतना का विकास हो ही गया है तो अब क्यों ना हम क्या कर लेंगे, तो इनको दफनाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य पाषाण काल में पूर्व कृषि प्रणाली विकसित थी। पूर्व कृषि प्रणाली विकसित थी क्या? नहीं, कृषि प्रणाली नव पाषाण काल में आई। इस काल में सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का उपयोग हुआ, माइक्रोलिथ का उपयोग हुआ। बिल्कुल सही जवाब, है ना। इस काल में मानव अर्धस्थायी था। बिल्कुल सही। तो दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा फटाफट, है ना। चलिए 30वां क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन अगर आप इसको बता दिए तो अगेन सेम। तो 30वां क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? HW। कमेंट करके बताइएगा, जो भी कमेंट करेगा उसका नाम लिया जाएगा। चलिए अब हम नव पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। नव पाषाण काल से संबंधित याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी अपन को सॉल्व करना है। कथन 1, नवपाषाण काल में मानव ने खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया विकसित कर ली। बिल्कुल सही। अब हम यहाँ पे कृषि पे आ गए, अब हम कृषि करना शुरू कर दिए, खाद्य उपकरण हम यहाँ पे खाद्य उत्पादन करना शुरू कर दिए। इस काल में कृषि और पशुपालन का विकास हुआ। अब आप बोलोगे कि सर पशुपालन तो पहले ही स्टार्ट हो गया। अरे तो विकास बोल रहे हैं ना, स्टार्ट हुआ तो डेवलपमेंट तो होगी ना। तो यानी कि दोनों सही है। दोनों क्या है? सही है, याद रखिएगा। और कृषि की विकास हुआ तभी तो खाद्य उत्पादन विकसित हुआ। यानी दोनों एक दूसरे में एक रूपता भी दिखा रहा है, यानी कि व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी निवास प्रारंभ किया। नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी सेटलमेंट स्टार्ट किया। बिल्कुल सही। इस काल में मिट्टी के बर्तनों मृदभांड यानी कि पोट्री की शुरुआत हुई। पोट्री की शुरुआत हुई। इस काल में मानव पूर्णतः घुमंतु नहीं रे भैया, स्थायी हो गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति भी कहा जाता है। याद है मैंने आपको इसको बताया था, डार्विन चाइल्ड करके एक इतिहासकार हुए और उन्होंने नवपाषाण को नवपाषाण क्रांति या अन्न क्रांति के नाम से भी जानते हैं, अन्न क्रांति भी कहते हैं। इस काल में मानव जीवन में मूलभूत आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए।
आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। कैसे? तो भैया हमने कृषि करना शुरुआत कर दी। जब हम कृषि करना शुरुआत किए तो उससे हम समाज में स्थायित्व लाए, हम स्थायी होने लगे। कारण क्या हुआ? हमने इसको नवपाषाण क्रांति कहा, क्योंकि इससे पहले हम स्थायी नहीं थे, इससे पहले कृषि नहीं था। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं? पॉलिश किए गए पत्थर, बिल्कुल सही। अब हम यहाँ पे पॉलिश्ड वेयर यूज करने लगे। कृषि का विकास, बिल्कुल सही। अधिशेष उत्पादन, बिल्कुल सही। अधिशेष उत्पादन कैसे? तो सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है कि खाने से ज़्यादा, यानी हमने अपना पेट भी भरा और ज़्यादा भी कृषि किया। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां। कथन क्या बोल रहा है? नवपाषाण काल में जनसंख्या वृद्धि हुई। बिल्कुल। क्यों जनसंख्या वृद्धि होगी? अब लोग स्थायी आ रहे हैं, अब लोग स्थायी हो रहे हैं। इस काल में खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई, और खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी, शिकार करना नहीं है तो किसी को शेर चाचा से डरने की जरूरत नहीं है। शेर से अब कोई नहीं डरेगा, सब लोग अपना अपना जीवन यापन करेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी। दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। बिल्कुल नए पैटर्न पे क्वेश्चन है ना। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल में धातु का उपयोग प्रारंभ हो गया था। क्या नवपाषाण काल में धातु का उपयोग प्रारंभ हुआ था क्या? बिल्कुल नहीं बेटा। धातु, पहला धातु कांस्य, ब्रोंज हमने स्टार्ट किया। और ब्रोंज कब स्टार्ट हुआ है? तो ये हड़प्पन एज में स्टार्ट हुआ है। तो याद रखिएगा, ये गलत है। इस काल में मानव ने स्थायी गांव का विकास किया। बिल्कुल सही। स्थायी सेटलमेंट के स्टार्ट हुआ और कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई। बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा। चलिए 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन देखिए एक बार, देखिए पढ़िए 37वां क्वेश्चन। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? कथन क्या बोल रहा है बेटा? कथन बोल रहा है कि नवपाषाण काल में उपकरण अधिक परिष्कृत और पॉलिश किए गए थे। ये तो सही बोल रहा है। कारण क्या बोल रहा है? उपकरण निर्माण तकनीक में सुधार हुआ था। अरे जब सुधार होगा तभी तो परिष्कृत और पॉलिशदार होगा ना। तो यानी कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सही से कर रहा है भैया, व्याख्या सही से व्याख्या कर रहा है। तो ये भी पॉइंट आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखने। ठीक है, चलिए 38वां क्वेश्चन देखिए। 38वां क्वेश्चन, लास्ट के कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, है ना। 38वां क्वेश्चन चलिए देखिए जल्दी से। क्या आप समझ पा रहे हैं 38वां क्वेश्चन? नवपाषाण काल में मानव ने पशुओं को पालतू बनाया। पालतू था कि नहीं? कंफ्यूज मत होना बेटा कि सर पालतू तो हमने पहले ही बना लिया था। अरे तो यहाँ भी तो पालतू थे। जब हमने पहले पालतू बनाया तो यहाँ भी तो पालतू थे ही ना, कि यहाँ हम उसको फिर से जंगली कर दिए? नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन ट्रैप करता है, ऐसे ही क्वेश्चन फंसाता है आपको। इस काल में मानव ने भोजन का उत्पादन करना, भोजन का उत्पादन मतलब कृषि सर, कृषि तो किया ना। इस काल में मानव केवल शिकार पर निर्भर था क्या? नहीं, कृषि करता था सर। पहला और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 39वां क्वेश्चन देखिए तो जरा, 40वां क्वेश्चन देखिए तो। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? नवपाषाण काल में सामाजिक संरचना अधिक जटिल हुई। क्यों? क्योंकि लोग समाज में रहने लगे, जनसंख्या बढ़ी, सामाजिक संरचना तो जटिल होगी ना। सब एक साथ जाके कृषि कर रहे हैं, तो कृषि करेंगे तो बांटना भी तो पड़ेगा ना। इस काल में अधिशेष उत्पादन के कारण वर्ग विभाजन संभव हुआ। अरे मैं ज़्यादा अमीर होने लगा, मैं व्यापारी समूह होने लगा, तुम सिर्फ लेबर वर्क। तो यानी कि संरचना जटिल हुई, विभाजन संभव हुआ। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं। सही तो है ही। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन बहुत आसान है सर, लेकिन अलग अलग क्राइटेरिया। मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चन लाए हैं ना कि आप अगर इतना भी क्वेश्चन कर लेते हो तो उसके बाद कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग क्या करोगे? याद रखोगे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल में जलवायु अपेक्षाकृत स्थिर था, हाँ, क्योंकि अब गर्म होने लगा। इस काल में कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां थी, बिल्कुल थी। इस काल में हिमयुग जैसी कठोर परिस्थितियां थी, नहीं रे बाबा, हिमयुग खत्म हो गया। हिमयुग क्या हो गया? खत्म हो गया। बस समझ में आ रही है? हिमयुग खत्म हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का विकास हुआ, हाँ जी, मिट्टी के बर्तन बनना शुरू हो गए थे, मृदभांड बनना शुरू हो गए थे। ये पॉइंट आप लोग को याद रखने। स्थायी जीवन के कारण भंडारण की आवश्यकता उत्पन्न हुई। चूंकि स्थायी जीवन जीते थे, कृषि करते थे, तो भैया अब भोजन को या अनाज को रखना पड़ेगा ना। तो जब रखने की जरूरत पड़ेगी तो बर्तन तो बनाओगे ही। देख रहे हो कैसे समरूपता आती है? देख रहे हो कि कैसे समरूपता आती है? यही होता है बेटा, व्याख्या कर रहा है कि नहीं। बहुत आसान ट्रिक है ये। ट्रिक अगर समझ गए ना आप, फोड़ डालोगे। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल में पहिए का उपयोग प्रारंभ हुआ, हाँ जी, अब हम पहिए का उपयोग करने लगे। अब हम जो मृदभांड बनाते थे वो चाक पे बनाते थे, पहिए पे बनाते थे। बात समझ में आई? अब हम पहिए पे बनाने लगे। इस काल में बुनाई का विकास हुआ, वेविंग। तो भैया अब खाली बैठे बैठे क्या करोगे? बुनाई कर लो। इस काल में धातुओं का व्यापक, नहीं, अभी भी धातु नहीं आया है। पहला और दूसरा ही सही होगा। ठीक है। चलिए, तो अब 3 क्वेश्चन मैं यहां से भी होमवर्क देता हूं, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर बताइएगा। 43, 44 ये भी होमवर्क, और लास्ट वाला 45। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये क्या रहेगा? होमवर्क क्वेश्चन। तो यानी कि आज मैंने आपको 15वां क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, 43वां, 44वां और 45वां क्वेश्चन क्या दिया है? होमवर्क दिया है। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा भैया? तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। और कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप में भी दे देंगे, व्हाट्सएप में भी दे देंगे, है ना। लिंक कहाँ मिलेगा बाबू? डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वीडियो के नीचे, तो वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता के लेक्चर आज ही पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग रेडी हो जाइए सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। चलिए, धन्यवाद।